करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है डेटाबेस। और डेटाबेस के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा डेटा को। सही है। अच्छा बच्चों, डेटा जो है वो आपके पास किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अगर आपसे कोई जनरली पूछता है कि यार डेटा होता क्या है, डेटा जो है वो एक बहुत बड़ी चीज होती है। जैसे मिसाल के तौर पे देखना, एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आपके पास एक डेटा है पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान का। पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान का ये क्या है तुम्हारे पास? डेटा है। तो इससे क्या जाहिर हो रहा है? डेटा जो है वो जनरल टर्म है। डेटा जो है वो एक डेटा के अंदर बहुत सारी चीजें मौजूद हो सकती हैं। सही है। इसीलिए तो अगर हमें, जैसे ये हमारा पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान एक डेटा है। सही है। अब अगर हमें ये जानना होगा कि यार इस पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान में कितने परसेंट लोग चाइल्ड हैं, कितने परसेंट जो है वो मैन है, कितने परसेंट जो है वुमेन है, तो अब हम डेटा को जितना प्रोसेस करेंगे तो हमारे पास जो चीज मिलेगी ना, उस चीज को हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन। उस चीज को हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जो है बच्चों, वो हमेशा डेटा से ट्रांसफॉर्म होती है। और डेटा क्या है? डेटा इज आर द रॉ फ्रैक्शन फिगर। डेटा में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। डेटा में क्या हो सकता है? बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। ठीक है। अगर हम नॉर्मल डेटा की बात करें तो डेटा जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। पिक्चर, टेक्स्ट, साउंड, वीडियो, ऑडियो, किसी भी फॉर्म में आपके पास डेटा जो है वो क्या हो सकता है? मौजूद हो सकता है। तो ये सिंपल, इस चीज को हम सर कहते हैं डेटा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है अली खान सन ऑफ अहमद खान, ये एक डेटा है। इसी तरह कोई आपका हाउस एड्रेस है, ये भी आपका डेटा है। अब हम बात करते हैं डेटाबेस पे। डेटाबेस क्या होता है? देखो, डेटाबेस के लिए मैं अक्सर बच्चों को यही कीवर्ड समझाता हूँ। डेटाबेस इज a unified collection of related fields या related files in an organization। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मिसाल के तौर पे ये एक स्कूल का डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। स्कूल के डेटाबेस सॉफ्टवेयर में सर स्कूल की ही रिलेटेड एंटिटी होगी। जैसे टीचर्स का डेटा होगा, ठीक है, जैसे आपके पास स्टूडेंट्स का डेटा होगा, जैसे आपके पास मैनेजमेंट के लोगों का डाटा होगा, एक्सेट्रा। तो सर टीचर भी स्कूल के, स्टूडेंट भी स्कूल के, मैनेजमेंट भी स्कूल की। तो सर जो रिलेटेड डाटा होता है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसको हम कहते हैं डेटाबेस। उसको हम क्या कहते हैं? डेटाबेस। तो डेटाबेस बच्चों एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें रिलेटेड डाटा मौजूद हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। अब मिसाल के तौर पे एक डेटाबेस है रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कौन सा? अब रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम में सर ये टीचर्स का डाटा थोड़ी होगा। किसका होगा? सर मैनेजर का, वेटर्स का, उनके क्लाइंट्स का, उनके शेफ का। तो ये रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें रिलेटेड डाटा मौजूद है। इसको हम कहते हैं भाई डेटाबेस। इसको हम क्या कहते हैं? अच्छा अब देखो, डेफिनेशन में सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है? द डेटाबेस इज अ पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ डेटा। इन दिस अरेंजमेंट डेटा इज स्टोर्ड इन टेबुलर फॉर्म। डेटाबेस में डेटा कैसे स्टोर होता है? टेबुलर फॉर्म में। और टेबुलर फॉर्म का मतलब इट कंसिस्ट ऑफ रॉज एंड कॉलम, है ना, रॉज एंड कॉलम। आगे हम देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है a database of students in a school, a database of books in a library। तो ये बहुत सारे डेटाबेस सॉफ्टवेयर हो सकते हैं आपके पास। एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा सामने जो मैं अभी तुम लोगों से बात कर रहा था। अब ये जो तुम लोगों के पास एग्जाम्पल दी गई है, इसमें 4 टेबल्स मौजूद है। क्या मौजूद है? टेबल्स मौजूद है। एक एम्प्लॉय फाइल का टेबल है, एक पेरोल का टेबल है, एक कस्टमर का टेबल है, एक ऑर्डर का टेबल है। इन चारों टेबल्स को अगर हम किसी सॉफ्टवेयर में बंद कर दें, उस सॉफ्टवेयर को हम कहेंगे डेटाबेस। और ये चारों जो तुम लोग टेबल देख रहे हो, सर ये रिलेट कर रहे हैं आपस में। क्या कर रहे हैं? तो डेटाबेस में तो होता ही यही है सर, रिलेटेड डाटा होगा हमेशा। क्या होगा भाई? एम्प्लॉय हर ऑफिस में होते हैं, और फिर कोई भी ऑफिस हो उनके कस्टमर होते हैं, उनके क्लाइंट्स होते हैं। सही है, कोई भी ऑफिस हो उनका क्या होता है? क्लाइंट्स होते हैं। पेरोल, जाहिर सी बात है, जो चीज आप सेल करोगे या जो चीज आप
जिनकी सैलरी वगैरह होगी, सैलरी तो हर एम्प्लॉय की होती है, इसलिए पेरोल भी मिलता जुलता है। ऑर्डर फाइल, कितनी क्वांटिटी में आपका स्टॉक गया, कितना स्टॉक गया, तो ये सारी चीजें जो है बेटा ये आपस में क्या कर रही हैं, रिलेट कर रही हैं। इसीलिए हम इसको डेटाबेस की एग्जांपल में लेंगे। एक सिंपल डेटाबेस हमारे पास ये भी हो सकता है, और इस डेटाबेस का नाम होगा, बेसिकली ये टेबल है आपके पास एम्प्लॉय स्किल, कि भाई फला एम्प्लॉय आईडी जो है उसका एड्रेस ये है और उसके स्किल ये है, ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल है। अब आ जाओ जरा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये क्या होता है? तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर। ये एक स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर होता है। इट प्रोवाइड्स ऑल द फैसिलिटी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ डेटाबेस। देखो दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं ना तुम्हारे पास, एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और एक स्पेशल पर्पस। स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनवा दो, है ना। जनरल तो वो होगा जो मैं और आप फेसबुक व्हाट्सएप सर हर कोई यूज कर रहा है, लेकिन अगर आप कोई पर्टिकुलर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सॉफ्टवेयर बनवाते हो बेटे, तो ये तुम्हारे पास स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर में आता है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसे हम डीबीएमएस कहते हैं, वो भी आपके पास किस में आता है, स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर में ही आएगा। अब इसकी कुछ डिटेल है। अब पहले तो एग्जाम्पल है कुछ, तुम लोगों ने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में ये एमएस एक्सेस पे करा होगा, प्रैक्टिकल वगैरह शायद इस पे होता है एमएस एक्सेस। The database management system makes it possible to develop a database for an organization and provide technique to perform all type of database operations. Database के operations हैं creation, insertion, deletion और updation। आ सकता है, वो डेटाबेस सॉफ्टवेयर में होता है, लेकिन एग्जाम्पल उसमें एक फर्क है। हाँ वो स्प्रेडशीट में आता है, फ्लैट फाइल सिस्टम में आता है। एक्सेल में मसला ये है कि आपका डेटा जो है वो रिपीट हो सकता है, जबकि डेटाबेस में ऐसा नहीं होगा। डेटाबेस में तो वो आपको ऑप्शन दे देगा, भाई यू हैव ऑलरेडी स्टोर दिस डाटा, अभी हम आगे पढ़ेंगे तो अंदाजा हो जाएगा। तो ये फर्क है। एक्सेल लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए, 50 लोग हैं काम चल जाएगा। जहाँ बहुत सारे लोग हैं, जहाँ अच्छा एक्सेल में एक और मसला, ऑनलाइन नहीं है एक्सेस, ऑनलाइन है। इस डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में क्या होता है, ऑनलाइन एक्सेस होता है। भाई आपने अभी एनईटी का फॉर्म भरा, सही है, अब एनईटी का जो फॉर्म सबमिट करा यार, लाखों बच्चों ने हजारों बच्चों ने करा होगा, हर बच्चे के जो है अपना एक वो डेटाबेस में डेटा स्टोर हो रहा होगा। डेटा क्या हो रहा होगा, स्टोर हो रहा होगा। यही काम ये लोग ना कुछ साल पहले मैनुअल करते थे, उसमें बारी कितनी होती थी, जाना आना। अभी भी यार बहुत सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आप डोमिसाइल पीआरसी बनवाने जाए क्वारी होगी आपकी, आप शनाख्ती कार्ड बनवाने जाए, ऑनलाइन से आसानी बहुत है। आपने सिर्फ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, आपका काम हो गया डेटाबेस में स्टोर हो गया। और बच्चों एक और बात, डेटाबेस की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन ऐसी नहीं है जिसमें डेटाबेस ना हो। हर एप्लीकेशन में डेटाबेस है ना, चाहे चैट एप्लीकेशन हो या कोई भी आपकी गेमिंग एप्लीकेशन हो, हर में डेटा क्या होता है, सेव रहता है कहीं ना कहीं। तो जाहिर सी बात है कोई भी एप्लीकेशन, मैक्सिमम एप्लीकेशन डेटाबेस के बिना नहीं होती। जैसे व्हाट्सएप में हमारा 2-2 3-3 महीने बाद वाला यानी पहले वाला डेटा स्टोर हुआ होता है, तो कहाँ स्टोर हुआ होता है भाई, डेटाबेस में स्टोर हुआ होता है, सही है। तो डेटाबेस के ऑपरेशंस में क्या है, क्रिएशन, इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन। आप कोई भी डाटा क्रिएट कर सकते हो, कोई भी डाटा इंसर्ट कर सकते हो, कोई भी डाटा डिलीट कर सकते हो। और अपडेटिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पे भाई 2 महीने पहले आपका एड्रेस कुछ और था आपके घर में, 2 महीने बाद आप गए भाई कि यार मेरे घर का एड्रेस क्या करें, आप चेंज कर दें। तो डेटाबेस में किसी भी डाटा को मॉडिफाई करना वो अपडेटिंग कहलाता है। अब हमारे पास मुख्तलिफ डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, ओरेकल, एमएस एक्सेल, सॉरी एसक्यूएल सर्वर, डीबेस, इसके अलावा एक और होता है सैप। ये सारे आपके पास डीबीएमएस सॉफ्टवेयर होता है। ये सारे क्या होते हैं बेटा, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के नाम। उसके बाद आ जाए आप ये जल्दी से एंटिटी। मैं कोई भी डेटाबेस बना रहा हूँ, सही है, उसमें मेरे पास लोग तो होंगे, पर्सन, एम्प्लॉय, स्टूडेंट, पेशेंट, कस्टमर,
ये आपके पास बेसिकली एंटिटी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एंटिटी कहलाते हैं। मतलब एंटिटी एक, आप ये समझ लें, एक ऑब्जेक्ट है। एंटिटी क्या है? ऑब्जेक्ट है। सही है भाई। स्कूल का डेटाबेस बना रहा है, स्कूल के टीचर्स सर क्या है? एंटिटी है। स्कूल के स्टूडेंट क्या है? एंटिटी है। सही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी प्लेस हो सकता है, कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट हो सकता है, या लॉजिकल थिंग, अकाउंट या कंपनी या इवेंट, ये सारी चीजें जो है वो एंटिटीज में काउंट की जाती हैं। एक और डेफिनेशन यहाँ पे यही है, एंटिटीज आर द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। entities are the real world object or a thing in a real world which have their independent existence. Now an entity can have a physical existence or conceptual. देखो भाई, entity basically आप ये याद रखें बस कि ये एक real world object है। सही है। entity नहीं होगी database बना ही नहीं सकते आप, टेबल ही बना सकते। देखो डेटाबेस में होते हैं बहुत सारे टेबल्स, बहुत सारे टेबल्स होते हैं। ठीक है। उन टेबल्स को अगर हम किसी एक सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट करते हैं तो उसको हम कहेंगे डेटाबेस। और अगर बहुत सारे डेटाबेस को अगर हम किसी एक सिस्टम में डाल दें, एक सॉफ्टवेयर में डाल दें, तो वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब आ जाओ जरा, जैसे ये देखो, एंटिटी टाइप एक चीज होती है। अच्छा ठीक है। ओके, अब आ जाए जरा यार, ये जैसे देखो, एम्प्लॉय क्या है? सर एक एंटिटी है। एम्प्लॉय क्या है? एंटिटी है। और एंटिटी सेट क्या होता है, अब मैं आपको वो बता देता हूँ। An entity set is a collection of different instances of the same entity with their attribute. Same entity का क्या मतलब है? सेम एम्प्लॉय, बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, सबकी एट्रीब्यूट सेम होंगे। भाई एक बंदा है, उसका एड्रेस भी होगा, उसकी सैलरी भी होगी, उसका फोन नंबर भी होगा। अब ये सारी चीजें सब एम्प्लॉयज की होंगी। इस चीज को कहते हैं एंटिटी सेट। क्या लिखा हुआ है? एंटिटी सेट इज द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट इंस्टेंस ऑफ द सेम एंटिटी विद देयर एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, फील्ड्स क्या होते हैं, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। फील्ड, कॉलम, एट्रीब्यूट, ये तीनों एक ही चीजें होती हैं। एट्रीब्यूट इज अ प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स। एट्रीब्यूट बेसिकली आपके पास प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी एंटिटी की। जैसे मिसाल के तौर पर स्टूडेंट है, स्टूडेंट खुद क्या है? सर एक एंटिटी है। सही है। अब स्टूडेंट के पास उसका स्टूडेंट आईडी, नेम, एड्रेस, सेल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें कहलाती हैं फील्ड या कॉलम या एट्रीब्यूट। सही है, याद रखिएगा। अब जैसे अकाउंट है, अकाउंट तो हो गया सर एक एंटिटी, लेकिन सर बाकी तो देखें, अकाउंट का टाइटल है, उसका ओपनिंग डेट है, अकाउंट टाइप है, बैलेंस है, एम्प्लॉय के आईडी, नेम, फादर नेम, ये सारी चीजें कहलाती हैं एट्रीब्यूट। क्या कहलाती हैं? एट्रीब्यूट। जैसे देखो एक और एग्जांपल, अब ये तुम्हारे पास दिया हुआ है, नेम इसमें क्या है? सर नेम इसमें आपका एट्रीब्यूट है। ठीक है, जिसे आप कॉलम या फील्ड भी कह सकते हैं। इसी तरह सर जिस तरह कॉलम होता है उसी तरह रॉ भी होता है, उसी तरह रॉ भी होता है। और रॉ को हम कहते हैं रिकॉर्ड। रॉ को हम क्या कहते हैं बेटा? रिकॉर्ड कहते हैं। सही है। इसमें डेटा आपका मौजूद होता है। A record is a collection of related fields for a particular entity. In a table, a record is represented by a row. अच्छा जी, रिकॉर्ड ही पर्टिकुलर एंटिटी के डेटा को शो करती है। जैसे है पर्टिकुलर पर्सन, भाई 100 बंदों का डेटा है, तुम्हें किसी एक बंदे का डेटा देखना है तो वो रिकॉर्ड में आएगा। सही, जैसे यहाँ पे आया है, देखें क्या दिखा हुआ है, इन द टेबल ऑफ द स्टूडेंट। ये स्टूडेंट का एक टेबल है। अब स्टूडेंट के टेबल में आपने देखा सर हमारे पास बहुत सारी फील्ड्स आ गई। एक आपका ये आ गया, स्टूडेंट आईडी आ गया, नेम आ गया, एड्रेस आ गया, सेल नंबर आ गया और डेट ऑफ बर्थ आ गया। अब यहाँ पे देखो नीचे, नीचे यहाँ पे हर स्टूडेंट की आईडी अलग होगी,
घर का नाम अलग होगा, नाम में तो चलो कॉमन हो सकता है, हाँ। एड्रेस होगा, तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर बंदे का रिकॉर्ड चेक करना है तो वो रॉ में चेक करेंगे। किसमें चेक करेंगे भाई आप? रॉ में चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाए आप, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके पास, इनको हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब डेटाबेस में ये सारी चीजें मौजूद होनी चाहिए। पहला आपके पास है एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज का मतलब समझते हैं स्टूडेंट्स? याद है हमने शुरू में दो वर्ड पे बात करी थी, एफिशिएंट और इफेक्टिव। एफिशिएंट का मतलब ये होता है कम रिसोर्सेज में चलाने वाला बंदा। और याद रखिएगा, मुझे और आपको भी एफिशिएंट होना चाहिए ताकि हर चीज की आदत हो। कंफर्ट जोन में गए फंसेंगे, सही है। तो एफिशिएंट बंदा, एफिशिएंट बंदे की खास बात पता है क्या है? हर जगह सरवाइव कर लेता है। देखो मैं तुम्हें प्रोफेशनल एक बात बताता हूँ, हम कहीं जॉब करते हैं, कहीं क्या बहुत सारी जगह जॉब करते हैं, कहीं जो है वो सैलरी ज्यादा होती है, सही है, और बस लोग अपने काम से काम। कहीं रिस्पेक्ट बहुत होती है, सैलरी कम होती है, तब भी गुजारा हो जाता है, सही है। और कहीं ये दोनों चीजें बैलेंस भी होती हैं। तो मैं तुम लोग को ये सब क्यों बता रहा हूँ? हर जगह एडजस्ट करता है बंदा, सिर्फ अपने गोल को देखने के लिए। भाई तो मिसाल के तौर पे तुम लोग का माइंड है इंशाल्लाह एनईटी। अब एनईटी के लिए बीच के जितने हर्डल्स आएंगे ना तुम लोग बर्दाश्त करोगे, बोलोगे अबे यार कोई बात नहीं, कर लो, बर्दाश्त कर लो। असल गोल तो कुछ और है। और कोई भी दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं होता जिसको गोल अपना डायरेक्ट मिले कि बेटा वो रहा रास्ता, ये लो चले आओ। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बेटा अ स्टूडेंट मस्ट बी एफिशिएंट, ठीक है। इसी तरह अब आ जाओ डेटाबेस की बात करते हैं। तो डेटाबेस में आपके पास क्या होना चाहिए? एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। क्या मतलब देखें, द डेटाबेस मस्ट बी एबल टू यूज द करंट हार्डवेयर efficiently without requiring any new hardware and without wasting the storage space. Maximum performance should be exhibited. अब डेटाबेस कैसे एफिशिएंट हो सकता है? सर डेटाबेस सॉफ्टवेयर कोई भी हो, वो हर सिस्टम में रन होना चाहिए। कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को कोई नया सिस्टम ना लाना पड़े, तो ऐसा डेटाबेस जो है वो कामयाब है। जैसे इसकी एग्जांपल कैसे ले सकते हैं हम? इसकी एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं, सर बाज वक्त 5-6 साल पहले कुछ एप्लीकेशंस कुछ मोबाइल में नहीं चलती थी। अब भाई ये अलग मसला है यार। तो इसीलिए अब ऐसी एप्लीकेशंस बनना शुरू हो गई जो हर मोबाइल पे चलने लग गई। हल्के से हल्के एंड्रॉइड मोबाइल पे भी एप्लीकेशन चल जाती है ना। तो एप्लीकेशन इसीलिए इतनी वो बनाने लग गई है एफिशिएंट कि भाई हर हार्डवेयर पे चले, हर हार्डवेयर पे चले। इसी तरह डेटाबेस सॉफ्टवेयर कोई भी बंदा बनाए यार, ऐसा बनाए कि वो एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज हो। उसके लिए कोई नया आपको सिस्टम लाना ना पड़े, हर सिस्टम पे चले वो, तब जाके वो आपका सॉफ्टवेयर जो है वो एफिशिएंट होगा। उसके बाद आ जाओ स्पीड, कि डेटाबेस में स्पीड का क्या है भाई? In a DBMS, a query must be responded very fast within acceptable time frame. It means that the database must have an, must लिखा हुआ है यहाँ पे, ये most गलत हो गया, must have an extraordinary speed. भाई डेटाबेस होना चाहिए वो स्पीडी। आपको कोई भी बंदे का पर्टिकुलर डेटा सर्च करना है ना, फौरन आपके सामने आए। ऐसा नहीं कि वो टाइम टेकन हो टाइम। और वैसे भी सॉफ्टवेयर साइड में जो चीज ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है, बंदा वो सॉफ्टवेयर यूज करना ही छोड़ देता है। ऐसे ही है ना। तो ये तो ड्रॉबैक में आता है, टाइम ज्यादा अगर डिले होता है ये ड्रॉबैक में आता है। तो भाई आपका जो डेटाबेस है वो क्या होना चाहिए? स्पीडी होना चाहिए, तेज होना चाहिए। उसके बाद आ जाए एफिशिएंट यूज ऑफ डेटा। एफिशिएंट यूज ऑफ डेटा का मतलब वही है जो मैं भी थोड़ी देर पहले तुम लोगों को बताना चाह रहा था। अब देखना बात क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। The DBMS must allow for the quick and efficient addition and deletion of data. It must also be flexible to handle changes or rearrangement of data within the database. अच्छा जी, अब efficient use of data की एग्जांपल क्या है? मिसाल के तौर पे मेरे पास 100 लोगों का डेटा है। कितने लोगों का? 100 लोगों का डेटा है। अब 100 लोगों का डेटा हमारा कभी भी एक जगह नहीं होता। डेटाबेस सॉफ्टवेयर का मतलब पता है आपको? इसमें हमारे पास टेबल्स में काम होता है।
किसमें काम हुआ होता है? टेबल्स में। जैसे एक टेबल ये है भाई, एक टेबल ये है, एक टेबल ये है, एक टेबल ये है। मिसाल के तौर पे एक बंदे का नाम जो है वो इस टेबल में है, एड्रेस इस टेबल में है, सेल नंबर इस टेबल में है, और उसकी सैलरी जो है वो इस टेबल में है। और ये सारे टेबल आपस में इंटीग्रेट हुए हैं, सारे टेबल्स आपस में। आप जो डेटा सर्च करोगे ना, आप जो डेटा सर्च करोगे वो मिलेगा तो आपको कंबाइन होके। डेटाबेस इस तरह काम कर रहा होता है। जो रिलेशनल डेटाबेस का नाम सुना होगा आपने, डेटाबेस मॉडल्स होते हैं ना, अभी आगे हम पढ़ेंगे। एक हिरार्किकल होता है, एक नेटवर्क डेटाबेस मॉडल होता है, एक रिलेशनल डेटाबेस मॉडल होता है। जो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल होता है वो आसान इसलिए होता है क्योंकि उसमें आप जितने चाहे टेबल्स ऐड करते रहो और सिर्फ डेटा को लिंक करा दो। डेटा को क्या कर दो? लिंक करा दो। सही है। अच्छा जी, अब एफिशिएंट यूज ऑफ डेटा का मतलब क्या? सर एक टेबल से अगर आप डेटा चेंज करें तो बाकी के टेबल्स में ऑटोमेटिक डेटा चेंज हो जाए। ये फायदा होना चाहिए। ये नहीं कि हर टेबल में सर खोल के बैठ रहे हैं। अब एक्सेल जो बता रहे थे तो मसला ना, उसमें ये मसला है कि सर अलग अलग काम करें, पहले इसमें करें, इसमें करें, इसमें करें, ये ख्वारी का काम है। तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर में आसानी है, एक डेटा आपने चेंज कर दिया ना, वो ओवरऑल चेंज हो जाएगा। अब एक्सेल में क्या होता था जब पहले डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं होते थे? एक्सेल में क्या है भाई, एक डेटा जो है वो अकाउंट्स वालों के पास है फीस कलेक्शन के लिए, एक डेटा जो है वो एकेडमिक वालों के पास है कोई भी फाइल सेंड करने के लिए। अब हो ये रहे, एकेडमिक वाले ने नाम चेंज कर लिया, अकाउंट्स वाले ने नहीं करा। अब वो बंदा बोल रहा है यार नाम तो चेंज कर दो भाई, इसमें लड़ाई हो रही है। लेकिन डेटाबेस सॉफ्टवेयर अगर है तो सबके पास सॉफ्टवेयर एक ही, सब इंटरनेट से कनेक्ट है। एक आपने मेन जाकर चेंज कर दिया, वो सब जगह क्या होगा? चेंज होकर आएगा। तो ये कहलाता है एफिशिएंट यूज ऑफ डेटा। ये क्या कहलाता है बेटे? एफिशिएंट यूज ऑफ डेटा। उसके बाद आ जाओ कंपैटिबिलिटी। हटाता हूं। Compatibility. It refers that how much a DBMS can be conveniently installed on a computer system. Compatibility is also needed between the DBMS and operating system. अच्छा, compatibility का मतलब क्या होता है भाई? DBMS जैसा है ऑपरेटिंग सिस्टम भी भाई वैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम रखा हो XP बहुत पुराना और DBMS आपने अभी रेडी करा के आप बोल लो यार चले, नहीं। चीजें हमेशा कंपेटेबल में चलती हैं ना। जैसे मेरान गाड़ी है, मेरान गाड़ी का टायर यार वो उसमें थोड़ी लगेगा, कल्टस में थोड़ी लगेगा या किसी और गाड़ी में। तो चीजें हमेशा कंपेटेबिलिटी होती है। उसके बाद आ जाए आप एक्सेसिबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट। A DBMS must provide easy to use methods for the users to access data. This task is done via easy to learn query language or by form layouts. देखो भाई, डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए दो आपके पास ऑप्शंस होते हैं और ऑप्शंस हमेशा आसान होना चाहिए। जैसे ऑफिस में पता है क्या होता है, कोई भी नया सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट होता है ना, पहले उसके 3 दिन ट्रेनिंग होती है, सुना होगा आपने। 3 दिन क्या होती है? ट्रेनिंग में आपको सिखाते हैं चलाना कि भाई ऐसे चलेगा। तो सॉफ्टवेयर आपका इतना आसान होना चाहिए कि उसका एक्सेस का मेथड आसान हो। ज्यादातर सॉफ्टवेयर फ्लॉप इसीलिए होते हैं, उनको एक्सेस करना मुश्किल होता है। आप देखें ना यार, व्हाट्सएप जैसी बहुत एप्लीकेशन है, लेकिन व्हाट्सएप भी क्यों चल रही है सर? भाई यूजर इंटरफेस आसान, सर चलाना आसान। इतना आसान है सर, एक नॉन टेक्निकल बंदा भी व्हाट्सएप चला लेता है। भाई आपको किसी ने व्हाट्सएप हाथ पकड़ के चलाना थोड़ी सिखाया था यार, आपने खुद देखा और ऑप्शन देके आप चलाना सीख गए। वरना व्हाट्सएप जैसी और भी बहुत एप्लीकेशन है जिनको इतना फेम नहीं मिला, जैसे वाइबर है ना, और स्काइप तो लोग यूज करते हैं लेकिन व्हाट्सएप ज्यादा यूज करते हैं। एक और एप्लीकेशन आती थी, पता नहीं चलती नहीं अब, टेंगो, वीचैट, चलती है सारी एप्लीकेशन, सुने ना? वीचैट, व्हाट्सएप उधर भी नहीं है, सऊदीया में मेरी सिस्टर रहती है, IMO यूज होता है वहां पे। तो हाँ, वहाँ ऑल्टरनेट एप्लीकेशन यूज होती हैं फिर। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान और इंडिया एशियन कंट्रीज में व्हाट्सएप तो यार बहुत चलता है, बहुत ज्यादा चलता है। अब आ जाओ डेटा इंटेग्रिटी। डेटा इंटेग्रिटी क्या होता है? इंटेग्रिटी का वर्ड क्या होता है? प्रोडक्शन, प्रोटेक्शन। अच्छा, और इसके अलावा क्या हो सकता है? एक तो प्रोटेक्शन हो सकता है,
जिसमें आप अपने डेटा को संभाल के रखें, सिक्योर रखें भाई, सेफ रखें। क्योंकि भाई हार्डवेयर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, कभी भी हार्डवेयर खराब हो सकता है, ऐसा ही है ना। तो इसीलिए आपका डेटा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आजकल तो डेटा की ही जंग है। आप देखें ना, मैं और आप फेसबुक पे अपना सारा डेटा पब्लिश कर देते हैं, तभी तो हमारे पास सारे एड्स आते हैं मोबाइल पे। ऐसे ही तो हो रहा होता है काम। तो डेटा इंटेग्रिटी बिल्कुल, a data must have a safeguard for data integrity in case user committed mistakes, power failure, accidental data deletion of data. The DBMS should have backup measures to ensure that valuable data remain intact. भाई आपका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए डेटाबेस में ये खासियत होनी चाहिए कि वो डेटा को संभाल के रखे, या उसकी कोई फाइल गूगल ड्राइव पे बनाते रहे, जैसे व्हाट्सएप करता है, जैसे व्हाट्सएप करता है। सही है। और इंटेग्रिटी का एक और मतलब होता है डेटा को कनेक्ट कराना, डेटा को कनेक्ट कराना। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, भाई स्कूल का डेटाबेस है, हर कोई उसको ऑथराइज पर्सन थोड़ी है, सिर्फ लिमिटेड लोग ही उसको खोल सकते हैं। जैसे टीचर जो है वो मैनेजमेंट का डेटाबेस नहीं खोल सकता, टीचर अनऑथराइज है उसके लिए, टीचर अपने पोर्टल के लिए, अपने डेटाबेस के लिए ऑथराइज है। तो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इज अनदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटाबेस. A major objective of any DBMS is to prevent the database from unauthorized users. Medical records, bank record, military information are a few examples of sensitive and confidential material kept in database. So the DBMS must provide high security. भाई सिक्योर होना चाहिए, हर कोई नहीं, स्पेशली ये बैंक रिकॉर्ड। भाई यार आप देखें ना, बगैर इन्फॉर्मर के चोरी हो सकती है, हो ही नहीं सकता ऐसा। बैंक में कितने केसेस आते हैं कि बंदा पैसे लेके निकला और रॉबरी हो गई, और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है यार कि या तो कोई ना कोई इन्फॉर्मर है, या तो बैंक से निकल रहा है, इंफॉर्मेशन बैंक से निकल रही है, या वो जो बंदा है उसने किसी और बंदे को बता दिया होगा गलती से, यार मैं बैंक जा रहा हूँ। अब तो अल्लाह का बड़ा एहसान है, कम हो गया मामला, लेकिन बीच में बहुत बढ़ गया था रॉबरी, बहुत ज्यादा। और ये पता क्यों बढ़ती है रॉबरी? हमेशा तब बढ़ेगी स्टूडेंट्स जब आपके मुल्क के फाइनेंशियल हालात खराब रहे, जैसे अभी